अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं दरअसल ये ग्राफिक्स है। एआई की तकनीक का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हमने कुछ ग्राफिक्स बनाए हैं कि आखिरकार रविवार रात को हुआ क्या होगा गाजीपुर के उस ढाबे में। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये गाजीपुर का काशी चाय ढाबा है। ये तो सीधी तस्वीर है, लाइव तस्वीर है चाय ढाबे की। और अब आपको देखिए, हम आपको अब एआई के जरिए समझाते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियोस है। काशी चाय जायका इस ढाबे का नाम है। रात करीब 1 बजे के आसपास की बात है ये। और उस 1 बजे के आसपास यहाँ पर अचानक एक लड़की अकेली आती हुई दिखाई देती है। और आगे बढ़ते हैं। ये लड़की आती है जिसको तब तक कोई नहीं पहचानता है। आके वहाँ पर जो लोग बैठे थे ढाबे पे, उन 2-4 लोगों से उनका मोबाइल मांगती है कि मुझे मोबाइल फ़ोन मिलेगा क्या। मोबाइल, लड़की का हाथ खाली थे, उसके पास कुछ नहीं था। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो इस लड़की को कहते हैं कि मालिक के पास जाओ ढाबे के, उनसे बात करो, शायद उनके पास मोबाइल फ़ोन हो, और वो दे देते हैं और उनके पास भेज देते हैं। तो सोनम यहाँ से आगे बढ़ती है। ये लड़की जिसका नाम तक किसी को नहीं पता है, वो आगे बढ़कर काउंटर पर आती है जहाँ पे ढाबे का मालिक बैठा है, जो कि ढाबा चला रहा है, और उससे कहती है कि मुझे आपका मोबाइल फ़ोन चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करती है और उसको वहाँ पर होटल का जो मालिक है, ढाबे का जो मालिक है, वो उसको कहती है कि भाई मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है। लड़की परेशान दिखाई दे रही थी। मालिक जो है होटल का, उसने अपना मोबाइल फ़ोन इस लड़की को दे दिया। रात का समय था, अकेली लड़की थी, परेशान दिखाई दे रही थी, हाव भाव से भी बहुत चुस्त दुरुस्त नहीं थी, थकियारी लग रही थी। तो मालिक ने रहम खाकर अपना मोबाइल दिया। लड़की ने मोबाइल लिया और अपने भाई को फ़ोन किया और अपने भाई से फ़ोन पर बात की, वो भी अकेले में जाकर। भाई ने बात करती है, उसके बाद सोनम उस फ़ोन को काटने के बाद रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखे जाते हैं। ये वहाँ मौजूद लोगों ने बताया है। ये चीज़ें जो थी ये बाकायदा रिकॉर्ड की गई और ये चीज़ें सामने निकल कर आई। इसके बाद ढाबे के मालिक ने सोनम के घर वालों से बात की। जिस नंबर को उसने कॉल किया था, उस कॉल को मिलाया। अब मालिक ने घर वालों से कहा कि वो परेशान है, आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। उस ढाबे के मालिक ने पूछा कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, इस लड़की के साथ आपका क्या संबंध है। ये ढाबे के मालिक ने पूछा। उस तरफ से आवाज़ आई वहाँ से, फ़ोन की दूसरी तरफ से, कि हम लोग इंदौर में हैं, हम इंदौर से बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। तो परिजनों ने उल्टा पलट कर ढाबे के मालिक से पूछा कि आप कहाँ पर हैं, हमारी बेटी कहाँ पर है। तब ढाबे वाले ने कहा कि ये गाज़ीपुर में है, यूपी में, हम यूपी में हैं, और ये काशी ढाबा है इस जगह का नाम। उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी लोकेशन बताई और तब परिजनों को पता लगा कि वो गाज़ीपुर यूपी में है। फिर वो उस लड़की ने उस ढाबे वाले से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, कुछ पानी मिलेगा क्या। इसका मतलब लड़की प्यासी थी। उस ढाबे ने उसको भी कहा कि बहन जी, दीदी आप साइड में बैठिए, हम आपके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं। उसको आराम से उस ढाबे में एक कोने में सुरक्षित बिठाया और फिर उसके भाई से ढाबे वाले की बात हुई, उस लड़के से जिसको फ़ोन किया गया था। उस लड़के ने कहा, जो कि सोनम का भाई था, कि आप पुलिस को बुला लीजिए, मेरी बहन वहाँ पहुँच गई, आप पुलिस को बुला लीजिए। ढाबे वाले ने उसके बाद जो पुलिस का नंबर है 112, उस पर डायल किया और पुलिस को कहा कि यहाँ पर एक लड़की है जो अकेली है, परेशान है। और फिर गाज़ीपुर की पुलिस वहाँ काशी ढाबे पर पहुँचती है और वहाँ पर पुलिस की टीम आती है। करीब 1 घंटे तक वो सोनम के साथ वो टीम बैठती है, जानना चाहती है कि क्या नाम है, कौन है, कहाँ से आए हो। उसके साथ बातचीत करती है, पूछताछ करती है, इनिशियल जानकारी लेती है। और फिर पूछताछ के बाद पुलिस को 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद, नॉर्मल करने के बाद, उसको अपने साथ ले आती है, अपनी जगह पर, सुरक्षित जगह पर अपने साथ ले आती है। ये तमाम जानकारी जो मिली है ये ढाबे वाले के साथ बातचीत में और पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनसे बातचीत के आधार पर ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हमने आपके लिए बनाई और जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कल रात की तस्वीर वहाँ पर रही होगी।